Hello dear students, welcome to my class. Today I will continue with the part 4th of the chapter 6th and the name of the chapter is I Want Something in a Cage. Guys, this chapter has been taken from class 7th English. Again I am repeating, this is chapter 6th. Guys, in the part 1, part 2 or part 3, we have successfully known that this story is about a pet shopkeeper whose name was Mr. Purcell, who never believed in ghosts, and one day he met with the strange customer who wants a pet who has wings, and he wants to keep that pet inside the cage. That is why I think the name of this chapter has been fallen. I want something in a cage. So let's come to know what kind of dealing is going on between the customer and Mr. Purcell. Here, a bird, all right. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds. अब जो कस्टमर शॉप में आया था उसका क्या कहना था कि मुझे सिर्फ पेट के रूप में एक बर्ड चाहिए है, क्योंकि इसके पहले मिस्टर पर्सल ने उन्हें वाइट रैट इट मीन्स सफ़ेद चूहों का एक जोड़ा दिखाया था। तो कस्टमर ने मना करते हुए कहा था कि मुझे उड़ने वाली या पंखों वाली ऐसी कोई चीज़ दीजिए जो पिंजड़े में बंद रह सके। तो यहाँ पर अ बर्ड ऑल राइट, कस्टमर ने अचानक से एक पिंजड़े की ओर संकेत करते हुए क्या कहा कि मुझे पक्षी ही चाहिए है, और जिसमें दो उन्होंने एक पिंजड़े की ओर एक केज की ओर पॉइंट आउट करते हुए क्या कहा कि ये देखिए मुझे ये बर्ड ही चाहिए है। डोव्स, हाउ मच फॉर दोज। डोव एक प्रकार के पक्षी थे बच्चों जो सफ़ेद रंग के होते हैं। उन्होंने क्या कहा कि मुझे ये पक्षी ही चाहिए, डोव्स ही चाहिए। काइंडली प्लीज़ टेल मी द प्राइस, इनके लिए मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा। 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर, और तुरंत मिस्टर पर्सल ने उन्हें क्या जवाब दिया कि 525 रुपये में आपको ये बर्ड मिल जाएंगे, एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, दे आर अ फाइन पेयर। उन्होंने क्या कहा कि मिस्टर पर्सल ने उन्हें समझाया कि देखिए ये बहुत चीप मतलब बहुत सस्ते दर पे आपको मिल रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ है, और ये जोड़ा कैसा है, एकदम फाइन है। दिस इज़ अ वेरी, दे आर वेरी फाइन पेयर, ये बहुत ही सुंदर जोड़े हैं। 550, द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्टफैलन। क्या हुआ, क्रेस्टफैलन संकोच करने लगा। उसने क्या कहा कि $5.5। वो व्यक्ति थोड़ा सा उदास होने लगा। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल, और उसने संकोच के साथ एक $5 का नोट निकाला। आई हैड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स बट दिस इज ऑल आई हैव गॉट, जस्ट $5। अब उस कस्टमर ने मिस्टर पर्सल से क्या कहा कि मैं इन पक्षियों को खरीदना चाहता हूँ, पर मेरे पास $5.5 नहीं, सिर्फ इतना ही पैसा है, मात्र $5। देखते हैं मिस्टर पर्सल इस चीज़ के लिए एग्री हो पाते हैं या नहीं, चलिए जानते हैं। मेंटली मिस्टर पर्सल मेड अ क्विक कैलकुलेशन विच टोल्ड हिम दैट एट 50 cent reduction he could still reap a tidy profit। अब मन में मिस्टर पर्सल ने जल्दी से हिसाब लगाया, कैलकुलेशन किया कि भाई यदि मैं ये $5.5 की चीज़ सिर्फ $5 में यदि देता हूँ तो क्या मुझे लाभ होगा या हानि होगी। तो मिस्टर पर्सल को लगा कि यदि मैं 50 सेंट कम करके भी यदि इस कस्टमर को ये बर्ड्स बेच रहा हूँ तो भी मुझे क्या होगा, मुझे फ़ायदा ही होने वाला है। ही स्माइल मैग्नेशमसली, ओके, और उदारतापूर्वक क्या हुआ, मिस्टर पर्सल मुस्कुराने लगे। माय डियर मैन, इफ़ यू वांट देम दैट बैडली
You can certainly have them for $5. उन्होंने क्या कहा कि मेरे प्रिय कस्टमर, यदि आप इन पक्षियों को इतना ही ज़्यादा चाहते हैं, इन्हें खरीदने के इतने ही ज़्यादा इच्छुक हैं और आपके पास इतने ही पैसे हैं, तो बिल्कुल मैं खुशी खुशी आपको इन पैसों के बदले $5 में ही ये बर्ड्स आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। आई विल टेक देम। कस्टमर ने क्या कहा कि ठीक है, मैं इन्हें ले लूँगा। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर। और ऐसा कहते हुए कस्टमर ने अपने सारे पैसे $5, जिनकी एक फिक्स अमाउंट था, निकालते हुए टेबल के काउंटर पर रख दिया। मिस्टर पर्सल टॉटर्ड ऑन टिपटो, अनहुकिंग द केज एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर। अब क्या हुआ? मिस्टर पर्सल पैर के अंगूठों पर लड़खड़ाते हुए खड़े हुए और पिंजरों को उन्होंने उतारा और क्या किया? ग्राहक को दे दिया, उस कस्टमर को, उन बर्ड्स को दे दिया। द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड। व्यक्ति ने अपना सिर एक ओर झुकाया। कुक्ड हिज हेड वन साइड, एक ओर अपना सिर झुकाया। लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग, द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप। और वह उन पक्षियों को आश्चर्यचकित रूप से उनकी आवाज़ों को सुन रहा था। उसने दुकान में हो रही दूसरी हलचल को भी सुना। दैट नॉइज, ही ब्लर्ड, डजंट इट गेट यू? और उसने मिस्टर पर्सल से क्या शिकायत की कि भाई ये शोर कैसा है? तो मिस्टर पर्सल बोले कि किस शोर की बात कर रहे हो? तो उनके, मैंने आपको पहले ही बताया था, मिस्टर पर्सल की शॉप चूँकि पेट शॉप थी, कई तरीके के पक्षी, बर्ड्स, एनिमल्स, मंकी और डॉग्स, कैट्स, वाइट रैट्स, बहुत सारे तरह तरह के जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते थे, रखे गए थे। इसलिए उनकी आवाज़ से मिस्टर पर्सल को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसलिए अचानक से आश्चर्यचकित होते हुए ये जो कस्टमर थे, उन्होंने पूछा कि भाई डजंट इट गेट यू? क्या तुम्हें ये शोर सुनाई नहीं दे रहा है? नॉइज? व्हाट नॉइज? मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज। मिस्टर पर्सल ने सरप्राइज होते हुए, चौंकते हुए पूछा कि आप किस शोर के बारे में बात कर रहे हैं? ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल। मिस्टर पर्सल ने कहा कि मुझे तो कुछ भी अजीब सा नहीं सुनाई दे रहा है, यहाँ तो कोई भी आवाज़ नहीं है। द कस्टमर ग्लेयर्ड, आई मीन ऑल दिस केज स्टफ। उन्होंने क्या कहा? ग्राहक ने उसे घूर कर देखा और कहा कि भाई मेरा आशा है इस पिंजरे के पक्षियों का शोर, क्या यह आपको पागल नहीं करता है? आप इसे सुनकर हैरान नहीं होते हैं? ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट? क्या ये जो शोर बार बार आप सुनते हैं, तो क्या इसको सुनने के बाद आपको पागल जैसी फीलिंग नहीं आती है? आप थक नहीं जाते हैं? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक। मिस्टर पर्सल थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। ईदर द मैन वॉज इनसेन। मिस्टर पर्सल को क्या लगा कि ये जो आदमी है या तो पागल है और ड्रंक, या उसने क्या किया हुआ है? नशा किया हुआ है। ही सेड हेजिटली, यस यस सर्टेनली आई गेस सो। अब यहाँ पर मिस्टर पर्सल क्या कहते हैं? हाँ हाँ ज़रूर, मैं भी यही सोचता हूँ कि शायद ये बर्ड्स कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लिसन, द स्टेरिंग आइज केम क्लोजर। यहाँ पर क्या कहा? सुनिए, घूरती आंखें और पास आ गई। घूरती हुई आंखें किसकी थी बच्चों? ये जो कस्टमर मिस्टर पर्सल को बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि आपकी शॉप से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, आप इसे सुनिए। हाउ लॉन्ग हैड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? उन्होंने क्या कहा? मिस्टर जो कस्टमर थे, उन्होंने मिस्टर पर्सल से कहा कि क्या आप जानते हैं कि इन $5 को कमाने में मुझे कितना वक्त लगा? द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। दुकानदार चाहता तो इस व्यक्ति को दुकान से बाहर कर दे, लेकिन बट
Oddly enough, he couldn't. लेकिन मिस्टर पर्सल ने कभी भी अपने किसी कस्टमर के साथ ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया था, इसलिए वो थोड़ी देर से उसको टॉलरेट करने लगे. He heard himself dutifully asking, why, how long did it take you? अब चूंकि अपनी प्रथा का पालन करते हुए जो दुकानदार थे, इट मीन्स मिस्टर पर्सल, उन्होंने क्या कहा कि क्यों, आप ही बता दीजिए आपको इतने पैसे कमाने में कितना वक्त लग गया. द अदर लाफ्ड. 10 years एट हार्ड लेबर. उस व्यक्ति ने क्या कहा कि भाई मुझे ये $5 कमाने में पूरे 10 साल लग गए. 10 years to earn $5, 50 cents a year. उन्होंने क्या कहा कि ये मेरे 10 सालों का कठिन परिश्रम है, इन $5 को कमाने में मुझे पूरे 10 साल लग गए. इट मीन्स इस हिसाब से यदि देखा जाए तो एक साल में मैंने सिर्फ 50 सेंट ही कमाए हैं. इट वॉज बेस्ट मिस्टर पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम. मिस्टर पर्सल ने सोचा कि इस व्यक्ति को प्रसन्न रखना ही ठीक होगा, तो उन्होंने क्या कहा, माय 10 years, दैट सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम. और मिस्टर पर्सल ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए क्या कहा कि भाई आपको तो बहुत लंबा समय लग गया है इस तरीके के $10 को कमाने में. चलिए आगे देखते हैं किस तरीके की कन्वर्सेशन दोनों के बीच में आगे बढ़ती है. Guys, I have turned the page and hope the same for you. They give you $5, laughed the man. और उन्होंने क्या कहा कि जेल में आपको सिर्फ $5 देते हैं. व्यक्ति हंसने लगा. एंड अ चीप सूट एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉच अगेन. और उन्होंने क्या अपना जो सस्ता सा सूट है आपको बताते हैं कि फिर मत पकड़े जाना. चलिए देखते हैं कि ये जो वर्ड्स, ये जो लाइन यहाँ पर कही गई हैं, ये ऐसी क्यों कही गई हैं. मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रोज. Now about the care and feeding of your dogs, I would advise. मिस्टर पर्सल ने जब सुना कि भाई ये तो व्यक्ति तो जेल से छूट कर आया है, तो मिस्टर पर्सल के माथे से पसीना आने लगता है और वे इन डॉग्स को देखभाल और दाना चारे, जो दाना या चारा उन पक्षियों को देना होता है उसके बारे में सलाह देने की कोशिश करने लगे. वाह! The man swung around and stalked abruptly from the store. वह व्यक्ति घूम गया और अचानक प्राउड से भरकर कहाँ आ गया, स्टोर के बाहर. इट मीन्स शॉप के बाहर आ गया, मिस्टर पर्सल की शॉप के बाहर. Here you can see this is Mr. Purcell and this is the strange customer who wants something in a cage. Purcell sighed with sudden relief. He waddled to the window and stared out. Just outside, his particular customer had halted. अब जैसे ही वो कस्टमर शॉप के बाहर आया तो मिस्टर पर्सल ने बहुत राहत की सांस ली और वह खिड़की के पास आ गया और बाहर की ओर झांकने लग गया. और वह जो कस्टमर था दुकान के बाहर ही जाते जाते अचानक से रुक गया और उसने क्या किया, कस्टमर हैड हॉल्टेड. ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई. और उस व्यक्ति ने क्या किया, देखिए यहाँ पर यू कैन सी वेरी वेल, दिस पर्सन हैड होल्डेड द केज शोल्डर हाई. अपने कंधे की ऊंचाई तक उन्होंने उस केज को, उस पिंजड़े को उठा लिया. स्टेयरिंग एट हिज परचेज. और अपने खरीदे हुए इस पिंजरे को देखने लगा. देन ओपनिंग द केज. और अचानक से ये देखिए यहाँ पे पिंजड़े का उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया है. ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डॉग्स. और हाथ निकाल करके उन्होंने एक डॉग्स को हवा में निकाल दिया और उड़ा दिया. ही टॉस्ड इट इनटू द एयर. देखिए हवा में उछालते हुए उन्होंने एक बर्ड को फ्री कर दिया. ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट. और ऐसे ही उन्होंने सेकेंड डॉग, जो दूसरा पक्षी था, उसे भी पिंजड़े से बाहर निकालकर
पहले बर्ड के पीछे ही उड़ा दिया। दे रोज लाइक विंड ब्लोन balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city। और वे दोनों पक्षी मान लो ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ आज़ाद होने की ही कल्पना कर रहे थे, इसका ही वेट कर रहे थे। तो जैसे ही उन्हें हवा में उड़ाया गया, वे दोनों पक्षी अपने पंखों के सहारे ऐसा लग रहा था कि मान लो कि हवा में कोई बॉल ऊपर गई हो, आसमान की ओर उड़ गई हो, और इस ठंड वाले शहर में धुंधले आकाश में क्या हो गई, विंट्री सिटी, ठंड के ये जो शहर था वहाँ पर गायब हो गई। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंस एंड लिफ्टेड गेज वॉचिंग आफ्टर हिम। एक पल की उन्हें मुक्ति देने वाला ये व्यक्ति जो कस्टमर के रूप में मिस्टर पर्सल की शॉप में आया था, वो इन पक्षियों को देखता रहा और चुपचाप खड़ा रहा। देन ही ड्रॉप द केज, और उसने अब केज को नीचे रख दिया, गिरा दिया। ही शोड बोथ हैंड्स डीप इन हिज पॉकेट। क्या किया? और उसने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। ट्राउजर पॉकेट, hands down his head and shuffled away। उस व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ अपने पैंट की जेब में डाले, अपना सर झुकाया और आगे की ओर चल दिया। The merchant's brows was puckered with perplexity। क्या हुआ? जो दुकानदार था उसकी दोनों आंखें उलझन में सिकुड़ने लगी। इट मीन्स कोई भी आज तक ऐसा कस्टमर नहीं आया था जिसने अंदर से बर्ड्स को खरीदा और उन बर्ड्स को खरीदने में अपने जीवन भर की कमाई लगा दी, और उन्हें अपने पास रखने की बजाय दुकान के बाहर निकलते साथ ही उन्हें आज़ाद कर दिया इस पिंजड़े से। So desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price। इतने शौक से उस कस्टमर ने इन डोब्स बर्ड्स को पाने की इच्छा की थी कि दुकानदार को उनका मूल्य भी कम करना पड़ा था। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और अचानक से ही उस व्यक्ति ने पक्षियों को आज़ाद कर दिया। नो वाई मिस्टर पर्सल मटर्ड, डिड ही डू दैट? ही फेल्ट वैगली इंसल्टेड। तो मिस्टर पर्सल को अपने ऊपर बहुत अधिक गुस्सा आया कि मुझे इस कस्टमर के पैसे कम नहीं करने चाहिए थे, मुझे $5.5 की चीज़ $5 में नहीं देनी चाहिए थी। अब मिस्टर पर्सल पछता रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और इस तरीके से जब कस्टमर ने उन बर्ड्स को कम पैसों में उनसे खरीदकर ऊपर आसमान में उनको कैद से आज़ाद कर दिया, तो मिस्टर पर्सल को बहुत ज़्यादा शर्म का अनुभव होने लगा। ही फेल्ट अ सीवियर इंसल्ट। मिस्टर पर्सल जो थे वो इंसल्ट का अनुभव करने लगे। सो गाइज, दिस वॉज योर स्टोरी। आई होप यू लाइक्ड इट। देयर आर सम कॉम्प्रिहेंशन चेक, सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। थैंक यू।